डॉटर्स राइट टू प्रॉपर्टी, ये काफ़ी लंबे समय से बहुत चर्चे में रहा है और हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इससे जुड़ा हुआ एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट भी पास किया है। ये है अरुणाचल गौंडेर वर्सेस पुन्नू स्वामी का केस। सो हे एवरीबॉडी, आई एम एडवोकेट शालिनी राजपूत एंड यू आर वाचिंग लॉ एडमिनिस्ट्रेशन। आज की इस वीडियो में हम जो इस केस के बारे में डिस्कस करेंगे और साथ में ही डॉटर्स राइट टू प्रॉपर्टी को लेके जो भी नए डेवलपमेंट हुए हैं उसे भी जानेंगे। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। विनीता शर्मा का केस के बारे में आप सभी ने सुना ही होगा। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट पास किया था डॉटर्स राइट टू हर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को लेकर। लेकिन इतनी अच्छी जजमेंट आने के बाद भी लोगों के दिमाग में डॉटर्स राइट टू प्रॉपर्टी को लेकर इतने सारे कंफ्यूजन अभी भी है। तो आइए अरुणाचल गौंडेर वर्सेस पुन्नू स्वामी का केस, जिसमें इन सभी कंफ्यूजन को दूर करते हुए एक क्लैरिटी प्रोवाइड कर दी थी। अब इस अरुणाचल गौंडेर के केस में सक्सेशन का इशू 1967 में हुआ था, जब मार्था गौंडेर की इकलौती बेटी कुलयापी गौंडेर की डेथ हुई। कुलयापी गौंडेर की डेथ एक्चुअली इंटेस्टेट हुई थी, यानी कि बिना किसी विल के, बिना किसी वसीयत के बनाए हुए थे। तो अब ये सवाल आता है कि अगर कोई फीमेल हिंदू की डेथ इंटेस्टेट हो जाए, उसने कोई विल नहीं बनाई हो, तो ऐसे केसेस में जो उसकी प्रॉपर्टी होगी वो किस पर डिवॉल्व होगी। तो ये सब जानने के लिए सबसे पहले हमारे हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में कुछ बेसिक चीजें हैं, उन्हें समझना बहुत जरूरी है। तो हिंदू सक्सेशन एक्ट को 1956 में लाया गया था, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव था इंटरस्टेट सक्सेशन को गवर्न करना, यानी कि जब भी कोई हिंदू, बुद्धिस्ट, सिख या फिर कोई जैन, अगर इनमें से किसी की भी इंटरस्टेट उनकी डेथ हो जाती है, तो उन केसेस में उनकी जो प्रॉपर्टी होगी वो डिवॉल्व किस पर होगी, इंटरेस्ट इनहेरेंट से या फिर सुपरवाइजरशिप रूल से। तो यही गवर्न करता है 1956 का सक्सेशन एक्ट। तो इस एक्ट में मेन प्रॉपर्टी दो हिस्सों में बांटी गई है। पहली सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, दूसरी को पार्सनल प्रॉपर्टी। तो जो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी होती है, इसका सिंपल मतलब है कि अगर आपने कोई प्रॉपर्टी अपने पैसों से खरीदी हो, जो आपने अपने एंसेस्टर से या पूर्वजों से इनहेरेंट नहीं की है, ऐसी प्रॉपर्टी को कहते हैं सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। वहीं को पार्सनल प्रॉपर्टी का सिंपल मतलब है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, ऐसी प्रॉपर्टी जो आपने अपने पूर्वजों से इनहेरिट करी है, वो आपने खुद से नहीं खरीदी है। तो कोपार्सनली प्रॉपर्टी राइट में पहले सिर्फ लड़कों को ही कोपार्सनल समझा जाता था, यानी कि लड़के ही थे जिनको बर्थ राइट था अपने एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पे, लड़कियों को नहीं। लेकिन 1956 का ये जो सक्सेशन एक्ट था, इसमें 2005 में एक अमेंडमेंट किया गया, जिसमें ये कहा गया कि अब से लड़कियां भी कोपार्सनल कहलाई जाएगी। इनके पास भी कोपार्सनली राइट्स होंगे, बर्थ से ही इनको प्रॉपर्टी में इनहेरेंट कर सकती है, जो कि चाहे वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी क्यों ना हो। ये जो 2005 का अमेंडमेंट था, इसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट भी होगा, जिसका मतलब ये है कि 2005 के अमेंडमेंट से पहले जो भी लड़कियां पैदा हुई हैं, उनमें या उस केसेस पर भी ये अमेंडमेंट का असर दिखाई देगा। मतलब डॉटर्स चाहे 2005 के अमेंडमेंट से पहले पैदा हुई हो या 2005 के अमेंडमेंट के बाद, उनकी अपने फादर की कोपार्सनली या एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में उनका पूरा हक रहेगा, उनको कोपार्सनल बनने का पूरा हक है। तो बस इन्हीं सब से जुड़ा एक रीसेंट जजमेंट की बात करेंगे, जिसे समझने के लिए आपके साथ इस अरुणाचल गौंडेर के केस के दो इशू को डिस्कस करूंगी। तो इन इशू को बहुत ध्यान से सुनिएगा। पहला इशू इस केस का ये था कि क्या एक इकलौती बेटी अपने डेथ फादर, जिनकी डेथ इंटेस्टेट हुई है, यानी कि बिना वसीयत के, बिना विल बनाए, क्या उनकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी को इनहेरेंट कर सकती है। ये बहुत ही प्रिसाइज इशू है, क्योंकि विनीता शर्मा के केस में खाली कोपार्सनली प्रॉपर्टी की बात की गई थी, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की नहीं। सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी तो कहीं जिक्र ही नहीं किया गया था एज सच। तो इसलिए मैंने कहा ना कि इस केस में पुराने सब जजमेंट को काफी हद तक क्लैरिफाई किया गया था और जो भी कंफ्यूजन थी उन्हें भी दूर किया गया। वहीं दूसरा इशू इस केस का ये था कि अगर कोई वुमेन यानी फीमेल हिंदू, ये अगर उनकी डेथ इंटेस्टेट हो जाए बिना विल बनाए या बिना किसी वसीयत के, तो जो प्रॉपर्टी वो आखिर किस पर डिवॉल्व होगी, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। तो चलिए इन्हीं आंसर्स को डिटेल में डिस्कस करते हैं, आप इसे बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। तो अरुणाचल गौंडेर की इस केस में कुलयापी गौंडेर ने ये जो प्रॉपर्टी है, ये इंटेस्टेट अपने फादर से की थी। तो इस जजमेंट के हिसाब से अब ये प्रॉपर्टी किस पर डिवॉल्व होगी, उनके फादर के हायर्स पे। दरअसल इस जजमेंट के पीछे जुडिशरी और लेजिस्लेशन का एक मोटिव ये था कि एक हिंदू फीमेल की इंटेस्टेट डेथ के बाद ये प्रॉपर्टी जहां से आई है वापस वही चली जाए, मतलब सोर्स के पास। तो पहला इशू है इंटेस्टेट फादर मेल की डेथ को लेकर और दूसरा इंटेस्टेट फीमेल की डेथ को लेकर।
तो पहले इशू से डील करते हुए जस्टिस एस अब्दुल नाजिर और कृष्णा मुरारी ने ये कहा था कि डॉटर्स को ये जो राइट्स हैं वो कि अब फादर की अब इंटरस्टेट डेथ के बाद उनकी सेल्फ एक्वायर्ड और दूसरी प्रॉपर्टी जैसे कुपासनरी प्रॉपर्टी में अपना हक ले सकती हैं और पहले उन्हें ही प्रेफरेंस दिया जाएगा, ना कि किसी भाई के बेटे को। क्योंकि इस केस में इशू ये था कि कुलयापी गौंडेर की जो प्रॉपर्टी है वो आखिर मिलेगी किसको, भाई के बेटे को या फिर किसी और को। तो विनीता शर्मा के केस में कोर्ट ने बोला था कि सेक्शन 6 के तहत डॉटर्स को कुपासनर माना जाएगा। तो 2005 के अमेंडमेंट में इसी सेक्शन 6 को अमेंड किया गया जिसमें डॉटर्स को कुपासनर्स बनाया गया, और चाहे वो उनका बर्थ 2005 से पहले हुआ हो या फिर बाद में, उनको कुपासनर अब से समझा जाएगा। सो इसका होता है रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, मतलब 1956 एक्ट के आने के पहले के केसेस में भी डॉटर्स अपने फादर की सेल्फ एक्वायर्ड या कुपासनरी प्रॉपर्टी में हक ले सकती है। तो ये तो सवाल हो गया हमारे पहले आंसर का इशू। वहीं सेकेंड इशू को डील करते हुए कोर्ट ने कहा कि अगर कोई हिंदू फीमेल की इंटरस्टेट डेथ हो जाती है तो जो प्रॉपर्टी है वो उनके फादर या मदर से इनहेरेंट की है अगर तो वो डिवॉल्व हो जाएगी उसके फादर के हायर्स पर। वहीं जो प्रॉपर्टी उसने अपने हस्बैंड या फादर इन लॉ से इनहेरेंट करी है वो डिवॉल्व हो जाएगी हस्बैंड के हायर्स पे। तो ये जो सेक्शन 14 है इसने औरतों की लिमिटेड स्टेट को एब्सोल्यूट स्टेट यानी कि एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी में कन्वर्ट कर दिया और कहा कि जब भी किसी भी फीमेल हिंदू की अगर डेथ इंटरस्टेट होती है बिना वसीयत बनाए तो उन केसेस में सेक्शन 14 को रेफर किया जाएगा। तो इस सेक्शन 15 को रेफर करते हुए कोर्ट ने इस केस को जजमेंट सुनाया था, यानी कि कुलयापी गौंडेर के जो फादर थे उनके हायर्स पे उनकी प्रॉपर्टी डिवॉल्व हो जाएगी। तो मराठा गौंडेर का जो भाई था राम सिंह गौंडेर, इनके 5 बच्चों में ये पूरी प्रॉपर्टी डिवॉल्व कर दी गई। सो ये था आज की इस केस का सेकेंड इशू। ये जो दोनों इशू डिसाइड करके जजमेंट पास किया गया था, ये एक जजमेंट आया था मद्रास हाई कोर्ट के एक वर्डिक्ट के अगेंस्ट। सो मैं उम्मीद करती हूँ आपको इस केस में आखिर आपकी सारी कन्फ्यूजन क्लियर हो गई होगी कि आखिर डॉटर्स के क्या क्या राइट्स होते हैं। क्या उनके राइट्स सन्स के बराबर होते हैं? बिल्कुल, डॉटर्स के उनकी फादर की सेल्फ एक्वायर्ड या कुपासनरी दोनों ही प्रॉपर्टीज में उनका बिल्कुल हक एक सन की तरह ही होता है, एक बिल्कुल हक बिल्कुल इक्वल ही होता है। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको ऐसे ही और अपडेट्स पाते रहना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।